हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मारूफ एग्जाम क्रैक। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पढ़ाई के जितने तरीके के वीडियो हैं, चाहे वो सीटेट का हो जाए, यूपीएससी का हो या फिर कोई भी सरकारी एग्जामिनेशन हो, जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, उन सबकी हम तैयारी इसी चैनल में करते हैं। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि सीटेट का जो एग्जाम है वो कब तक होने वाला है। सॉरी, सीटेट का जो एग्जाम है वो ऑलरेडी तो हो चुका है, यह हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम चला अभी तक कि कब तक हमारा सीटेट का जो आंसर की है वो आएगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आपके पास ये वीडियो लेके आए हैं। पहले भी हमने इसके ऊपर कई वीडियो बनाए हैं और अभी आगे भी हम बनाते रहेंगे। तो आज देख सकते हैं कि आज का डेट कितना है। आज का डेट दिया है 2 मार्च 2026, 3:54 हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब कईयों का है कि कब तक आंसर की जो है वो आ जाएगा। देखिए, आंसर की के बारे में हम लोग आपको नहीं बता सकते कब तक आ सकता है। स्पेकुलेशन यही है कि इसी वक्त मार्च 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 का समझ लीजिए 10 मार्च के अंदर सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, मतलब कि सीटेट का आंसर की है, जो प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की है, वो आपको मिल सकता है। तो तब तक के लिए आप अपने आप को धैर्य बनाए रखें। अभी तक तो आप लोगों ने इतना धैर्य बनाए रखा है, तो जरूर आ जाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सबसे बड़ी जो क्वेश्चन है, क्या एग्जाम जो है, क्या हमें मार्क बढ़ेगा? जैसे कि किसी किसी बच्चों का मार्क कितना हो रहा है, समझ लीजिए अगर कोई बच्चा है जिसका जो ओबीसी से है या फिर कोई भी दूसरा अन्य कैटेगरी से है, उनको 82 आ रहा है या फिर 81 आ रहा है, क्या उनका मार्क बढ़ेगा? क्या उनके मार्क बढ़ेंगे? इसके ऊपर में एक सवाल है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर आपका देखिए 82 है तो एक मार्क, या फिर 81 है, या फिर दो मार्क, इतना तो बढ़ सकता है, ये स्पेकुलेशन आप लगा सकते हो। लेकिन जिनका मार्क इनसे कम है, मतलब कि जिनका मार्क समझ लीजिए किसी का 80 आ रहा है, या फिर किसी का समझ लीजिए 79 आ रहा है, या फिर किसी का समझ लीजिए कि 81, सॉरी 81, मतलब कि 89 आ रहा, 88 आ रहा है। ठीक है, किसी का समझ लीजिए 88 आ रहा है, या फिर 87 आ रहा है। ठीक है, या फिर 87 आ रहा है, या फिर 88 नहीं होगा, 87 होगा, जिसका समझ लीजिए कि 87 हो रहा है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के मैं बारे में बोल रहा हूँ, तो इनको 3 मार्क शायद ही बढ़ते हैं, शायद ही कभी बढ़ते हैं। 1 से या 2 मार्क का आप स्पेकुलेशन लगा के रखिए कि आपका बढ़ेगा। ठीक है, और 1 से 2 मार्क क्या होगा, कम भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सीटेट वाले आंसर की में वो कौन सा आंसर मानते हैं अपने तरफ से। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है बहुत लंबा है। जैसे ही आंसर की आ जाएगा आपको हमारे चैनल में फट से अपडेट मिल जाएगा। अब कई बच्चों का सवाल है कि आंसर की हमें चेक करना कहाँ है। तो आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे दिया है कि फाइनल आंसर की। अब इसमें से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं ये वाला ये वाला आंसर की लेता हूँ, जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं, ए का मतलब है 1 या फिर 2। अगर ऐसे आंसर की में दिया है ए, ठीक है, कहीं पे भी आंसर की में देखिए, यहाँ पे कहीं पे ए है क्या? क्वेश्चन मार्क में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं अगर आंसर की में आपको ए दिखता है तो आप हमें बताइए, मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब कि मैं आपको मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि इस आंसर पेपर में आंसर की में आप देखिए कहीं में भी कुछ दिया है कि जेड ए, ऐसा कुछ है। चलिए, इसमें तो नहीं है। ठीक है, नीचे वाले में देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी कुछ है नहीं। ठीक है, यानी कि इस जो पेपर में है, इसमें कोई रिपीटेशन या फिर किसी कोई आंसर गलत का संदेह नहीं है। अब मैं आप लोगों को मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, अब मतलब ये है कि
कई दफा होता ये है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है, ठीक है। इन सब के मतलब हम समझेंगे आज क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे जैसे कि आंसर की, जैसे कि समझ लीजिए आंसर की 1 का 3 है, अगर 3 के जगह पे यहाँ पे ए होता, ठीक है, तो याद रखिएगा 3 के जगह पे यहाँ पे अगर ए होता तो हमें क्या मालूम पड़ता इससे, तो हमें इससे यह मालूम होता कि इसका आंसर 1 या 2 दोनों में से 1 या 2 दोनों होंगे। किसी जिसने 1 दिया होगा उसे भी मार्क मिलेगा, जिसने 2 दिया होगा ऑप्शन उसे भी मार्क मिलेगा, यानी कि ए बी। बी का मतलब क्या है, 1 एंड 3, इसका आंसर 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, उनको मार्क मिल जाएगा बच्चों को। सी का मतलब सिर्फ 1, 4 का 1 या 4, सॉरी सी का मतलब 1 या 4, ठीक है। डी का मतलब है 2 या 3, जिन्होंने भी 2 या 3 को दिया है उनको मार्क मिलेगा। ई का मतलब 2 या 4, एफ का मतलब 3 एंड 4, और जेड का मतलब है ऑल। जेड का मतलब है ऑल, मतलब को सभी को इसमें नंबर मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत था या फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे। तो इसी तरीके से मार्क मिलते हैं। जैसे कि 2024 का ये सेट कौन सा है, सेट ई है। इसमें देखिए कहीं से भी आपको कोई कुछ मिल रहा है क्या, ए बी सी डी ई करके या फिर ऑल जेड करके, देखिए इन इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, यानी कि ये जो आंसर की है ये ऑफिशियली करेक्ट है, इसमें कोई गलती था नहीं। तो इन सब चीजों को सीटेट वाले देखते हैं, इन सब चीजों को के ऊपर ही आपको मार्क मिलता है। तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके मार्क 4 या 5 अंक से बढ़ जाए, लेकिन हाँ, एक दो का अगर इधर का उधर है या फिर कम है या फिर ज्यादा है, तो इंशाल्लाह आशा करते हैं कि इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और घटोतरी भी हो सकती है, यानी कि कम भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है इसमें कि किसने क्या आंसर दिया है। अगर आपको 100% ये मालूम है कि भाई हाँ, कि मुझे मिलेगा इतना मार्क, तो आप निश्चिंत रहें, आपको इन सब चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो दोबारा मैं आपको बता दूं कि मार्च के 10th तक आपको इंशाल्लाह आशा करते हैं कि आपको आंसर की मिल जाएगा। तो आप होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, गो अहेड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में आपके साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।